हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आपका 2 सेट करा दिया है, जाके देख लीजिए। ठीक है, ये आपका है सेट नंबर 3 यानी कि यूनिट 3 है। ठीक है, जिसमें आपका साइंस का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, एग्ज़ाम तो आपका शुरू हो ही चुका है, एग्ज़ाम हो रहा है, तो जितना भी करा रहा है प्रैक्टिस तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा और इसी में से फंसने वाला है। तो चलिए, अगर आप पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो को देखिएगा पूरा, ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या है पहला कि इनमें से अधातु कौन सी है ना? बताइएगा, पारा है, ग्रेफाइट है, या फिर पीतल, या फिर लोहा। तो भाई ग्रेफाइट है, जो क्या होता है, कोयला होता है, वो उसको क्या मानते हैं, उसको हम मानते हैं अधातु। ठीक है ना, धातु नहीं है, मतलब कि धातु की तरह बिहेव करता है, पर उसको हम मानते हैं अधातु। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका हम आंसर भी लिख दिए हैं और उसका PDF मिल जाएगा आपको, बोलिएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? बताइएगा, पीतल धातु में, या फिर कांस्य धातु में, फिर जिंक में, फिर लोहा धातु में, यानी कि लौह भी बोल सकते हैं इसको, है ना? तो किस में होता है? तो भाई जिसमें लोहा रहेगा उसमें तो लौह रहेगा उपस्थित, यानी कि फ्रेश मेटल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ तहाँ है ना, आपको थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, इसका पाई वगैरह नहीं उड़ाया हुआ है, तो जहाँ तहाँ गलत लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन, तो हम बाकी सुधार देंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे इसको। कह रहा क्या क्वेश्चन में कि उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता? लौह धातु, अलोह धातु, कुचालक धातु, या फिर सुचालक धातु। तो भाई कह रहा कि लोहा नहीं होता, तो लोहा किस में नहीं होगा? जिसमें लोहा नहीं होगा, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना? सीधे तो है। अलावा मतलब क्या होता है? अलावा का मतलब हो जाता है कि इसमें लोहा ना उपस्थित हो। अब पूछ ही रहा है कि लोहा किसमें लोहा नहीं है, तो आपको नॉन फेरस मेटल में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या, इसमें सिर्फ साइंस का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ साइंस का है। ठीक, यूनिट 1 और 2 में थोड़ा सा मिक्स था, साइंस का भी था, मैथ का भी था, लेकिन यहाँ पर नहीं, यूनिट 1 और यूनिट 2 में था मैथ का क्वेश्चन, और यूनिट 3 में है साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या है कि विद्युत लैंप में फिलामेंट के रूप में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, कोबाल्ट का, वेनेडियम का, या फिर टंगस्टन, फिर सिलिकॉन। तो भाई जो बॉल रहता है वो पीला वाला देखे होंगे आप, है ना? देखे होंगे, उसमें किस टाइप का रहता है, किस चीज़ का वो बना हुआ रहता है? वो तो टंगस्टन का ही तो बना हुआ रहता है ना? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, और एक किस्म होता है पीला वाला बॉल, जो देखे होंगे आप, देखे होंगे, ऐसा थोड़ी है। तो पीला वाला बॉल में ही रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो होता है ना LED बॉल उसमें रहता है, उसमें नहीं रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कह रहा है? कह रहा है कि पीतल में कौन सी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिख दिया है, अल्लाह लिख दिया है, मिश्र धातु लिख दिया है। देखिए इसका मतलब होगा क्या लिखा होगा ये पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती है ना? ला यहाँ पे इरेज करते हैं हम, कौन सी मिश्र धातुएं होती है। ठीक, तो तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और शीशा, तांबा और जिंक, तांबा और टिन। तो भाई जो याद रखिएगा कि पीतल में Zn है ना, और प्लस में सी होता है, यानी कि कॉपर और Zn, यानी कि तांबा और जिंक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ठीक ना, क्या तांबा और जिंक। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा कच्चा लोहा वेल्ड नहीं किया जा सकता? धूसर ढलवा लोहा, या फिर सफ़ेद ढलवा लोहा, या फिर वापियन ढलवा लोहा, या फिर कांटेदार ढलवा लोहा? बताइएगा। तो भाई वाइट कास्ट ऑरेंज होता है ना, वही होता है जो मतलब कि वेल्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। सारा कुछ हम करा चुके हैं, बस यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, है ना? सारा कुछ पढ़ा चुके हैं डिटेल्स में अभी। कह रहा है कि मशीनरी के पुर्जे की ढलाई के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो बताइएगा, किसका? धूसर ढलवा लोहा, या फिर सफ़ेद ढलवा लोहा, या फिर वापिया। हाँ, वापिया। इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैलेबल कास्ट आयरन बोलते हैं, है ना? तो वापिया ढला लोहा या फिर लोहा। बताइएगा। सोच रहे होंगे सर आप इतना अकबका क्यों बोल रहे हैं? तो भाई बगल में कुत्ता है, फिर उसको भौंकेगा तो फिर दिक्कत होगा, है ना? हमको फिर वीडियो बंद करना पड़ता है, इसलिए झटपट बोल के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए अकबका रहे हैं। बहुत लोग एक लड़का बोल रहे थे कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं। भाई थोड़ा दिक्कत है, हम सोचते हैं कि आपको पढ़ा भी दें, पढ़ाएँ तो पढ़ा तो रहे हैं, पर बगल में कुत्ता है, परेशान करते रहता है, कब भौंक देगा और इसमें जाएगा आवाज़, तो फिर बोलेगा कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ बैठ के पढ़ाते हैं, कुत्ता भौंकता है। इसलिए थोड़ा सा जल्दी और फास्ट करते हैं।
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था कि मशीनरी के पुर्जे की ढलाई के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? दूसरा ढला लोहा या फिर सफ़ेद ढला लोहा या फिर अवाफिया ढला लोहा या फिर लोहा। तो भाई याद रखिएगा कि मशीनरी पुर्जे की ढलाई के लिए वो यूज होता है, वो होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि लौह अयस्क से कच्चा लोहा प्राप्त करने के लिए किस भट्ठी का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि हम यूज करते हैं हमेशा ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं, ठीक है ना, कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसको हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, है ना, कि माइल्ड स्टील यानी कि रिबल बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस या फिर कपोला, आपका ध्यान रखेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कच्चा लोहा प्राप्त करने वाली भट्टी का नाम क्या है? बताइएगा, कपोला या फिर माइल्ड स्टील ब्लास्ट फर्नेस या फिर स्टील रेवल बैटरी या फिर मिश्र धातु इलेक्ट्रिक फर्नेस, क्या नाम है? तो उसको भाई उसका नाम है क्या है? कपोला नाम है। क्या नाम है? कपोला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या 10 में कि कह रहा है क्या 10 में कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है? तो भाई बताएं तो थे कि उसका जो कार्बन स्टील है वो क्या होता है? गंदा टाइप का होता है, तो उसको बोलते हैं माइल्ड स्टील, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या? माइल्ड स्टील नाम है। कार्बन स्टील का दूसरा नाम माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन सब क्वेश्चन कराया हुआ है, बस इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ साइंस का, है ना। चलिए, कह रहा है कि मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत कितना होता है ना। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील? बताइएगा, तो होता है आपका 0.25% से 0.5। ठीक है ना। आप जब देखेंगे नया नया सोल्यूशन देखेंगे, इसका होता है 0.3 लगभग देगा। ठीक है, 0.3 to 0.6 देगा। तो अभी फिलहाल जो है सुसु कुमार ये भी टिकआउट करिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है क्या कि निम्न या फिर मतलब कि लो कह सकते हैं, है ना, निम्न कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? बताइएगा, तो होता है 0.15 से कितना 0.25। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील? तो लो कार्बन स्टील में कितना होता है कार्बन? तो होता है आपका 0.15% to 0.25%। ठीक है, 25 ने इसको ऐसे नहीं बोलेगा कि 0.25%, ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है 25%। ठीक है, हम लोग गलती पढ़ते थे बहुत पहले, है ना, अब तो सही पढ़ेंगे। कह रहा है कि उच्च कार्बन स्टील में कार्बन प्रतिशत कितना होता है? तो बता, जब हाई कार्बन में पूछेगा आपका तो कितना हो जाएगा आपका 0.50 to 1.50%। ठीक है, ठीक ठीक, फिर से एक बार पढ़ते थे क्वेश्चन। व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील? उच्च कार्बन स्टील में कार्बन की पूछा गया परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा 0.50 टू कितना 1.50%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन में है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है ना। देखिए कितना गलती लिखा हुआ है यहाँ पे, राइटिंग इसका टाइपिंग कितना एरर है, लेकिन फिर भी पढ़िए, सही पढ़िए इसको, है ना। गलती तो लिखा हुआ है पर हम तो सही पढ़ेंगे इसको। कह रहा है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? हेमाटाइट, मेलेटाइट या फिर बॉक्साइट या फिर लिमोनाइट? हेमाटाइट तो होता है लोहा का होता है ना। देखिए यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन होता है आपका, तो ये होता है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सब तो पढ़ा हुआ है आपका। कह रहा है क्या कि बाबू बताओ कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो किया जाता है वो आपका कहता है किस चीज़ का? कोबाल्ट स्टील का यूज किया जाता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है ना। ध्यान रखेंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, सारा क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम चल भी रहा है अभी फ़िलहाल। बहुमूल्य यंत्र बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, किस चीज़ का? सिलिकॉन स्टील का या फिर मैग्नीज स्टील का या फिर इनवर स्टील का या फिर वेनेडियम का? बताइएगा। तो भाई बहुमूल्य यंत्र मैंने किसी की बीना हो गया या फिर वाद्य यंत्र वगैरह हो गया, उसको बनाने के लिए यूज करते हैं हमेशा हम इनवार स्टील का। ठीक है ना, किस चीज़ का? इनवार स्टील का। ठीक है, बहुमूल्य पूछेगा बनाने के लिए तो आपका हो जाएगा इनवार स्टील। ठीक है, आगे आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? बस इतना ही काफ़ी था आपका, है ना। ये आपका है यूनिट, है ना, क्या कहें, यूनिट 3 है। ठीक है, इससे पहले 2 यूनिट हम करा चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। यूनिट 3 में आपका था 17 क्वेश्चन, वो कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन में क्या है कि फॉयल और ठंडे छन्नी बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है? किस चीज़ का?
कौन सा किस टाइप का बताइएगा। तो स्टील का प्रकार क्या रहता है दोस्त, तो ये रहता है आपका हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। किस कैसा रहता है, हाई कार्बन स्टील रहता है ना। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चाइजल। तो कह रहा है क्या कि फाइल और ठंडी छन्नी बनाने के लिए किस स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो क्या जाता है आपका हाई कार्बन स्टील का, था ना। मजबूत रहेगा, टिकाऊ रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए एक भैया आके गेट पीट रहे हैं कि गेट खोलो, इसलिए हम झटपट यहाँ पे आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो सही लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप देख पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।